बच्चों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आपका कोर्स हर विषय का लगभग समाप्त हो गया है। आप उसकी तैयारी में लग गए हैं। कुछ बच्चों का जो बेसिक्स कमज़ोर थे वो हो सकता है उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पा रहे होंगे, उनको अड़चन आ रही होगी। तो सबसे पहले उनको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए जो श्योर शॉट हैं, और वही अटेम्प्ट करने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर बाकी जो समय बचता है उसमें बाकी अधिक से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने एक नया कंटेंट तैयार किया है जो 40 मार्क्स का बिल्कुल श्योर शॉट है। उसमें से प्रश्न जरूर आएंगे और वो हर साल के जो क्वेश्चंस हर साल आते हैं उन्हीं में से छांट करके किया गया है। और हम उसको इस कंटेंट को लॉन्च करके आपको 40 नंबर की प्रिपरेशन कराएंगे। आपका जब 40 प्रिपेयर हो जाता है फिर उसके बाद में हम इसको 70 और 80 तक पहुंचाएंगे। तो आप इसको क्रम से देखिए। सबसे पहले हम पीछे से ही रिवाइज करना शुरू किए। एक क्वेश्चंस मीन मोड मीडियन में से आता है। मीन का जो सिंपल मेथड है सबसे पहले उसको, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हम मीन के बारे में बताएंगे आपको कैसे मीन निकाला जाता है, और 2 स्टेप आपको करने के बाद 2 लाइन लिखने के बाद तीसरी लाइन पे आप मीन निकाल पाएंगे। बहुत इजी है, आप इसको प्रयास करें। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो जाएंगे। बाकी कंटेंट्स आपको समय समय पर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन इन तीनों में से प्रश्न जरूर आते हैं। हमने एक मीन का प्रश्न दिया है और ये मीन पर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आप इसको हल करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये आपको दिया हुआ होगा, आपका मीन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें मुख्य बात है, ये ग्रुप डाटा में सबसे पहले ये क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। कभी ये वर्टिकल कॉलम में न दे करके आपको प्रश्न हॉरिजॉन्टल कॉलम में दिया होता है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसको ठीक से देख करके हम वर्टिकल कॉलम में लिख लेंगे। वर्टिकल कॉलम में लिखने के बाद में इसका मिड पॉइंट सबसे पहला काम होता है मिड पॉइंट निकालना। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? हम क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जो लिमिट है क्लास इंटरवल की और अपर लिमिट है, इनको प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 5 जैसे हमने प्लस किया तो 6 आया, इसका हाफ किया तो 3, तो ये 3 लिख दिया। इसी तरह से अन्य भी कॉलम में भी हम 6 और 10 जैसे प्लस करेंगे तो 16 हुआ, इसका हाफ 18। तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे। और अगर क्लास इंटरवल की लेंथ हम देख लेंगे सब जगह पर बराबर है तो ये बराबर ही नंबर, इसमें इनका डिफरेंस आएगा। 3 + 5 करेंगे 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23। तो इस तरह से 5 इसमें हम कर सकते हैं, हमें बार बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लस करके हम इस कॉलम को लिख सकते हैं। अब इस कॉलम के लिखने के बाद अब हमारा काम आ जाता है FI और XI इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। तो जो दूसरा है ये XI है, फ्रीक्वेंसी आपकी है ये FI, और दूसरा है ये XI, मिड पॉइंट का ये कॉलम है जो XI कहलाता है। इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए हम दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे और तीसरे कॉलम में लिख देंगे। तो 2 × × 3 ये आपका आ गया 6, तो यहाँ लिख दिया। इसी तरह से कोई भी कॉलम ले लीजिए, 2 × 33 ये 66 यहाँ लिख दिया गया। तो इस तरह से हम इन दोनों का प्रोडक्ट एक तीसरे कॉलम में लिख देंगे जिसको FI XI कहेंगे, और इसके टोटल को हम सिग्मा FI XI या सिग्मा FX कहेंगे। तो हमें क्या काम करना है कि इसका टोटल निकाल लेना है, और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी टोटल कभी कभी लिखी हुई होती है और कभी कभी हमको लिखना पड़ता है। तो ये टोटल हम करके लिख देंगे। अब हमारे पास एक ही काम बचा हुआ है कि हम फार्मूला लिख देंगे कि x बार = सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI, और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। ये सिग्मा FI XI है और दूसरा ये सिग्मा FI है। इसको डिवाइड करने के बाद हमको रिजल्ट मिल जाएगा 20.1। तो इस तरह से हम किसी भी मीडियन या मीन का जो क्वेश्चन है इस तरह से हम सिंपल वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये मार्क्स हम अर्जित कर सकते हैं। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना बिल्कुल निश्चित है। आप इसकी प्रैक्टिस करें बच्चों, और कोई प्रॉब्लम आती है
तो कमेंट में ज़रूर बताएं।